हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने किया था बायोट-सेवरेट्स लॉ। यूनिट 3 स्टार्ट की थी हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। याद कीजिए, हमने बायोट-सेवरेट लॉ किया था, उसमें हमने कहा था कि किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एट डिस्टेंस r एट पॉइंट p, छोटी सी लेंथ मानी थी dl, हमने छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी dB इज इक्वल टू म्यू नोड I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर निकाली थी। अब हम इस रूल को फिर हमने डायरेक्शन में निकाली थी, जिस पॉइंट में निकालना हो वहां से जाओ और उंगली को घुमा दो, वैल्यू आ गई थी या डायरेक्शन आ गई थी। अब इसको हम अलग अलग केसेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो जो अलग अलग केसेस है जिन पे हम अप्लाई करेंगे वो होता है हमारे, वो कहलाता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवरेट्स लॉ। तो ऐसी आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवरेट लॉ, वो है टू फाइंड द बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग करंट। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर कंडक्टर है, ये है हमारे पास एक, ठीक है, जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में ले लिया हमने आई, ठीक है, क्लियर। चलिए, हमें इसके सेंटर पे, क्योंकि जब किसी तार में से करंट फ्लो होता है, तार नहीं रहता ही, एज ए मैग्नेट बिहेव करने लग जाती है। तो जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो इस सर्कुलर कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो इसकी वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और हमें सेंटर ओ पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिजिक्स का एक ही रूल है हमारे पास, आपके पास एक तरीका है, छोटे से लेंथ एलिमेंट कंसिडर कीजिए ए बी, कितनी लेंथ का, dl लेंथ का कंसिडर कर लिया, कितने दूर हो गया, जाहिर सी बात है ये एट ए डिस्टेंस r दूर हो गया, किससे, हमारी सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप से, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे से के लिए निकालेंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। देन let us assume a small current carrying element AB is equal to dl, ठीक है। Then तब क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड due to small current carrying length element। चलिए, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू म्यू नोड I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यही था, याद कीजिए हमने इसकी एक वेक्टर फॉर्म भी की थी। वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा था dB इज इक्वल टू म्यू नोड I dl क्रॉस r अपॉन में 4 पाई r क्यूब, है ना, क्लियर। यानी ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आया था dl r साइन थीटा आया था, यानी कि हमें एंगल देखना है लेंथ एलिमेंट dl और r के बीच का। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, लेंथ एलिमेंट हमारे पास सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस r इस तरफ, AB इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया आपके पास, 90 डिग्री हो गया, एंगल 90 डिग्री। तो यहां रख दो वैल्यू, ये आ जाएगा म्यू नोड I dl साइन 90 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। याद रखिएगा, हर जगह आपको एंगल देखना है लेंथ एलिमेंट और r, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। r जरूरी नहीं r हो, ये x भी हो सकता है किसी और कंडक्टर में डिस्टेंस y हो। तो आपको लेंथ एलिमेंट जो भी आपने मेजर किया है या लेंथ ऑफ कंडक्टर और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो डिस्टेंस है उसके बीच का एंगल मेजर करना है। यहां पर लेंथ एलिमेंट ये किया है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया आपके पास। म्यू नोड I dl साइन 90 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर आ गया। देन dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया छोटा सा लेंथ एलिमेंट।
नाउ फॉर कंप्लीट लूप, पूरे लूप के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही तरीका इंटीग्रेशन करना चाहिए, है ना। चलिए, इंटीग्रेटिंग विद लिमिट, लिमिट के साथ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, कर दें। ये कर दिया भाई मैंने डीवी का इंटीग्रेशन, यहां कर दिया म्यू नोड आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये था हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है, लेंथ। लेंथ यहां से शुरू हुई और पूरी लेंथ लेनी है भाई, 0 से शुरू करते हैं और पूरी लेंथ क्या हो जाएगी इसका, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस हो जाएगी तो हमें सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन करने को मिलेगा, है ना, क्योंकि वेरिएबल लेंथ है हमारे पास, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखकर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल कहां से कहां, 0 से 2 पाई आर, ठीक है। डीबी का इंटीग्रेशन बी इज इक्वल म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल कहां से कहां, 0 से 2 पाई आर, ठीक है। मिटा दो इसको, यहां से मैंने मिटा दिया। अब क्या करेंगे, ये लीजिए b इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में लिमिट रखी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर, एंड b इज इक्वल टू 2 आर से आर कैंसिल, ये आ जाएगा म्यू नोड आई अपॉन में 2 आर। This is our value for magnetic field due to a circular loop at the center. Mu node I upon 2R. अब अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास इसमें n टर्न्स यानी बार 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 घुमा के हमने क्या कर दिया, इसको सर्कल बुला दिया, then 4n turns B is equal to mu node Ni upon 2R. This will be the value of magnetic field intensity due to a circular loop at its center. Mu node Ni upon 2R. ठीक है। अब इसका एक स्पेशल केस करते हैं, चलिए स्पेशल केस देखें। स्पेशल केस क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास एक पूरा सर्कल ना हो, ये पूरा सर्कल नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक आर्क हो, ये एक आर्क है हमारे पास, कितनी लेंथ की, आर्क की तो कोई ना कोई लेंथ मिलेगी, आर्क है एल लेंथ की, कितनी लेंथ की, एल लेंथ की। स्पेशल केस, इफ वी हैव ए आर्क, अगर हमारे पास एक आर्क है तो तरीका वही, पहले छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करो, फिर वही कंसीडर ए लेंथ एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू डी एल, देन इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू म्यू नोड आई डी एल, सॉरी स्मॉल dl sin थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, छोटी सी लेंथ के लिए, इसके लिए एंगल फिर वही 90 आएगा हमारे पास, कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। ये आएगा म्यू नोड आई डी एल साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर फॉर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, पूरी मैग्नेटिक फील्ड फॉर कंप्लीट बी, क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन। अब फिर डीएल हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल, म्यू नोड
आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये यूं का यूं इंटीग्रेशन डीएल। जब पूरा सर्कल निकाला था हमने तो इंटीग्रेशन किया था 0 से 2 पाई आर, क्या था ना, ऐसे था ना, 0 से 2 पाई आर। अब हमारे पास पूरा सर्कल नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, एल। कितनी लेंथ है, एल। तो इंटीग्रेशन होगा 0 से एल। आगे हमारे पास म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 टू एल। सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एल माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डीवी का इंटीग्रेशन बी इज इक्वल टू म्यू नोड आई एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को मैंने लिख दिया, लिख सकते हैं 4 पाई आर इंटू में आर, ये लीजिए एल बच गया, 4 पाई आर यूं का यूं एल बाय आर। ठीक है, ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए, ये होती है हमारे पास आर, ये है हमारे पास इसकी रेडियस एल, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल थीटा, थीटा, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल थीटा। तो ये आ गया म्यू नोड आई अपॉन 4 पाई आर इंटू में थीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल, फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आर्क आ गई। क्लियर हुआ? तो हमने दो केस किए हैं हमारे पास। पहला केस किया हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। दूसरा केस किया हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आर्क। पहला क्या केस किया हमने, फर्स्ट केस हमने किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप एट सेंटर। पहला तो हमने ये किया है, ठीक है। वैल्यू आई है म्यू नोड आई अपॉन 2r, ठीक है। और दूसरा हमने किया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आर्क ऑफ लेंथ l। वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू नोड आई अपॉन में 4 पाई r इंटू में थीटा। एंगल to find the direction of B, to find the direction of B magnetic field, use right hand thumb rule। right hand thumb rule यूज करो। कैसे? ये मान लीजिए आपके पास सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस मान लीजिए आपके पास क्या है, आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नोड आई अपॉन में 2r। ये तो हम निकाल चुके। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हमने पहले भी किया है, राइट हैंड थंब रूल। आपका राइट हैंड लीजिए, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमा दीजिए। करंट ऐसे घूम रहा है, उंगलियां घूम गई, सेंटर पे रख के अंगूठा आपको क्या बताएगा, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये किधर आ रही है, आउट ऑफ द बोर्ड। किधर आ रही है, आउट ऑफ द बोर्ड। अगर करंट इसका ऑपोजिट होता, अगर करंट ऐसे होता, ये लीजिए इस डायरेक्शन में आई होता, तब आप सेंटर पर निकालने के लिए क्या करते हैं, उंगलियों को इस डायरेक्शन में घुमाते हैं। ये घूमती उंगलियां हमारी, राइट हैंड थंब रूल, सीधा हाथ थंब रूल घुमा देंगे, अब आता इनटू द बोर्ड। तो इस केस में डायरेक्शन क्या आई, आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। और इस केस में डायरेक्शन क्या आई, इनटू द बोर्ड। क्लियर? ठीक है। एक क्वेश्चन करें छोटा सा।
इस टॉपिक पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू ए क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक वायर है लेंथ L की। इफ ए वायर ऑफ लेंथ L इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इफ ए वायर of length L is band in the form of a circle, then what will be the magnetic field at its center? इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये लीजिए एक वायर, इसमें करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में I, और वायर की लेंथ कितनी है L। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इस वायर है ऐसे वायर को सीधी, इसको घुमा के क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। इसको घुमाया हमने वायर को, और ये लीजिए ये सर्कल बना दिया। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसको घुमा दिया तो ये करंट की डायरेक्शन होगी। ये वायर भी इसको पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। अब हमें इसके सेंटर पे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर? अब देखिए वायर की लंबाई कितनी है L। इस L लंबाई को हमने घुमाया और क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। यानी सर्कल का सरकमफ्रेंस, घेरा, घेरा कितना होगा, L ही होगा, क्योंकि L लंबाई की वायर से ही बना है, तो सर्कल का घेरा कितना मिलेगा, L। सो L इज क्या है, लेंथ ऑफ वायर। तो L क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेड हो जाएगा इसका। तो मैं क्या लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू, मान लीजिए जो सर्कल बना उसकी रेडियस कितनी है R, तो L इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा। यहां से जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस आ जाएगी, रेडियस L इज इक्वल टू कितनी हो गई, 2π। यानी आप किसी भी वायर जिसकी लंबाई L है उससे सर्कल बना लेंगे तो उस सर्कल की त्रिज्या R, रेडियस कितनी होगी, लेंथ अपॉन में 2π। पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री पाई। ठीक है, चलिए सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, B इज इक्वल टू म्यू नोड I अपॉन में 2R निकाल चुके हैं हम पहले। तो R की वैल्यू ये पुट कर दें, ये वाली R रेडियस यहां पुट कर दें, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नोड I अपॉन में 2 इंटू में R की वैल्यू L अपॉन 2I। ठीक है, क्या कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B आ गई आपके पास म्यू नोड I अपॉन में L, पाई क्या हो गया, ऊपर चला गया, म्यू नोड I पाई अपॉन L। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर ऑफ लेंथ L विच इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कीजिए, कल की क्लास में फिर मिलते हैं।